एक फैमिली भगवा फायरिंग जो हुआ पंडित पाल्टन तिवारी वह में तो बुध को 48 साल के आदमी को इनकर छाती में घायल किया गया इनके ज़वाहिर के सरी से। ये झगड़ा उत्पन्न हुआ है एक वार्डर विस्लिंग के कारण बखरूटिंग के बारे में इस फेस दौरान। फरदाख्तर 25 साल के आदमी जैसे सिपाही का कहना है वे अंदर गए हैं एक स्कैरप 4 वैरप लेकर आए हैं और स्लाख्तोफर पर हमला किए इन पर वार किए। ये आदमी को उसी जगह पर गिरफ्तार किया गया है। स्लाख्तोफर क्रिटिकल तुस्तांत में अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है। आन रेडिंग जो हुआ कॉमिसारस वेतनवेग और चानवेग के मोड़ पर जहां पर एक मोटर गाड़ी पूरा जल के नुकसान हो गया। फलोपख पुलिस onderzoek से पता चला है इनमें 2 bestuurders था ये हादसा में। बॉक्सिंग के बाद एक मोटर गाड़ी में आग लगा पूरा जलकर राख हो गए नुकसान हो गए। ब्रांडवेयर को खबर दिया गया है और ब्रांडवेयर आग आकर बुझाए। एक बस्टूडर ये अर्नस्ट खवान थे काफ़ी घायल भी थे और दूसरा मेड इन सितंदर के साथ एम्बुलेंस के साथ अस्पताल दाखिल कराया गया। बाकी इन सितंदर जो थे सेहबा लेट्सल इनको नहीं था लेकिन इनको पीरा था और खुद गए हैं मेडिकल हेल्प के लिए। एक बवोनर जो आनिस्त्रात के रहने वाले हैं पारामारिबो में इनको पता चला है कि इनकर मोटर गाड़ी के 2 ऑटो राइटन जो है तोड़ दिया गया है जबकि मोटर गाड़ी इनके घर के नीचे पार्केर हुए थे। ये आदमी का कहना है कि वे अपने मोटर गाड़ी को हमेशा उसी जगह पर रखते हैं और इनके समझ से बाहर है कि कैसे इस तरह से कोई इनके आंगन पर आए और ये काम करे। ख़ास बात यह भी है कि इनका कुत्ता जो है ये इस इंसिडेंट के समय कोई शोर शराबा और भौंक नहीं किए। ये खादर जब उनको पता लगा है तो इसके बारे में सिपाही को खबर दिया गया। बनाडेल्डा का कहना है कि दादर को ढूंढा जाए ताकि जो नुकसान इनका हुए ये दादर इनका भरपाई करे। इंटरनेशनल मॉनेटायर फंड्स IMF अप्रैल के अंत में इस साल अपने फर्तीखन वार्डर्स कांटोर पारामारिबो में बंद करेंगे। कांटोर साल 2022 खोला गया था। यह ऑफिशियल स्टून प्रोग्रामा जो सूरीनाम का है इसके बाद ये प्रोग्रामा जिसका मकसद था इकोनॉमी को लिए स्टाट्सschuld को कब्जे में रखने के लिए संभालने के लिए तो मार्च 2025 में afrond के IMF सूरीनाम को ज़रूर से फॉलो करेंगे इकोनॉमिस evaluaties और beleidsadvies पर। यह सामनwerking आगे बढ़ेगा gecoördineerd जो होगा वाशिंगटन से और हेतकार तक जो बारबेडस में है। उम्मीद यही है कि IMF ये toekomstige olieproductie economische groei इनमें स्टिमुलेट भी करेंगे। सूरीनाम में जनता अक्सर स्लाख्तोफर बन जाते हैं। स्कीमिंग का ये एक तरीका है बैंक फ्रॉड का जो क्रिमिनलन का पसंद के gegevens कोपियर वे करते हैं। स्पेशल अपराधन geld automaten या बटाल automaten पर वे पढ़ सकते हैं और एक कार्ड इंफॉर्मेशन के साथ ये सभी पिन कोड्स भी कभी कभी रजिस्ट्रेर कराते हैं क्लेन कैमरास या नेपटुत्सन बॉर्डन के जरिए से। ये जानकारी जो वे पाते हैं को आते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। एक werknemer पारामारिबो का इन्हें पता भी चला है जब उन्होंने पैसा अपने ले चुके तो कुछ दिनों बाद और ट्रांसैक्शंस uitvoer किया गया। बैंकन ये खादर को onderzoek के बाद vergoed गए है। स्लाख्तोफर्स ये अपने पास को ब्लॉकेर करना चाहिए। बैंक को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए और aangifte सिपाही के पास करना चाहिए। अब voorzitter और oud vice-president Ronnie Brunswick भी किए है ये समस्या को लेकर ABS डायरेक्टर लेओ ब्रुन्सविक का जो है वे कहे है कि करप्सी और डिफस्टाल वे स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन हर एक जो कसूरवार होते हैं ये गैर कानूनी काम जो करते हैं तो कानूनन इनको सदा भी मिलना चाहिए। और वे चेतावनी भी देते हैं कि बिना सबूत किसी को क्रिमिनल कहना ये मना
किया जाता है। इनका कहना अनुसार फंक्शनर्स जो है पब्लिक फंक्सी के साथ इस देश का जिम्मेदारी भी संभालते हैं। किसी पे शक और बसखुर्दखन करने से पहले खोजबीन करना चाहिए और उसके बाद अपने कंक्लूसिस को सामने रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ब्रेडर डिबेट, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर। जबकि इनफोरिंग हुए वेट opvang-instellingen का तो 12 साल बाद भी पता लगा है कि kwetsbare kinderen यह अभी तक onvoldoende beschermd थे। इनका हिफाजत करने के लिए कम कुछ किया जाता है। कानून ये verplicht करते हैं रजिस्ट्रेशन और ऐसन भी होता है ज़ौरख के लिए हिगियाना और veiligheid को लेकर, लेकिन इस पर निगरानी कम है। कुछ तहसन जो है जहाँ पर बच्चे जो है टूटे भवन में रहते हैं, स्लख्त हिगियाना इनके लिए है और onvoldoende begeleiding इनको मिलता है। कुछ ऐसे खफालन भी है जहाँ पर minderjarigen को शिक्षा नहीं दिया जाता है, medische zorg या तो फिर identiteitspapieren नहीं है। sancties भी overtredende instellingen के लिए ये कम नजर आते हैं और इस लिहाज से कुछ opvanghuizen जो है बिना कंट्रोल ये भी आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल kinderrechten इनका हिफाजत कम होता है सरकार के जरिए से या verantwoordelijke instanties के जरिए से। अनेकों जगहों में पारामारिबो साइट पर इस वक्त ख्रॉफल निकाला जाता है कॉमिसारियात के जरिए से। लोग देखते हैं कि कैसे पुराना मेबल्स, अपराधन और खरोट अफल निकाला जाता है और मुमकिन है कि ये फल स्टॉट और नामिबो पर रखा जाता है। बज़ौर खैर लोगों को ज़रूर से है सोच फिक्र लोग करते हैं, क्योंकि पहले भी कहा गया था एक ट्वेड स्टॉट लोकाची के बारे में और नाम ही वो सालों से भरा पड़ा हुआ है जहाँ पर खरोटा हुफिलहेडन अफल है। अब तक कोई duidelijke अपडेट नहीं दिया गया है ये नया प्लानन के बारे में। ऐसे लोग को डर होते हैं achterblijven grofvuil के बारे में, जो गंदगी उत्पन्न होते हैं, जो अनखदीरता वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और लोग सवाल भी करते हैं कि लोग चाहते हैं कि और ट्रांसपेरेंसी भी हो अफल बहेर के भविष्य को लेकर। सूरीनाम में काफ़ी staatsbedrijven जो है aanhoudende verliezen इनको होते हैं और vergelijkbare particuliere ondernemingen ये अपने मुनाफा कमाते हैं। ऐसे NV Melkcentrale Suriname एक bekend voorbeeld है। हालांकि मिलियन ओवरहेड सब्सिडीज लगाया जाता है तो भी फिनंशियल प्रॉब्लम ये काफ़ी वहाँ पर है और onderzoeken fraude और slecht beheer का है। ऐसे क्रिटिसी का कहना है कि यह ओरसाक ये politieke bemoeienis के कारण है या तो फिर onervaren leidinggevenden को वहाँ पर रखा जाता है। bedrijven जैसे SLM, सेल और फाई vergelijkbare problemen वहाँ पर भी है। बिना प्रोफेशनल bestuur, duidelijke doelen, कंट्रोल uitgaven पर अगर नहीं किया जाएगा तो ये नुकसानी और बढ़ते जाएगा। पार्टिकुलर bedrijven और एफिशिएंटर अपने काम करते हैं और इस पर गौर करते हैं ये कोस्टन के बारे में, क्वालिटेट और klanttevredenheid के बारे में। मिनिस्टर माइक नूर सालिम landbouw, veeteelt en visserij का हाल ही में गुयाना को जाने वाले हैं। वहाँ पर agrarische sector के samenwerking पर बात होगा। मिनिस्टर मेल्विन बौफा buitenlandse zaken का ये खबर बाहर लाई है रात van मिनिस्टर्स शुरुआत होने से पहले, और ये भी afspraken से जैसे कार्यक्रम top Sint Kitts en Nevis का बनाया गया। landbouw के बाद भी samenwerking जो है फिशरई खबीत का इस पर बात होगा और ये फिशरई vergunningen के बारे में बात नहीं है। ये samenwerking जो है ये दो मुल्क के बीच में इनसे फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बाद में overleg भी होगा landbouw ministers जो है सूरीनाम, गुयाना और बारबेडस का voedselvoorziening कार्यक्रम regio इसके बारे में। Districtscommissaris Marlon Budeke Paramaribo Noord का ये चाहते हैं कि और financiële ondersteuning हो districtscommissariaten के लिए। इनके कहना अनुसार डिसेंट्रलिसाtie सिर्फ सफलता ऐसे होगा जब डिस्ट्रिक्टन अपनी जिम्मेदारियां खुद निकाल पाएंगे, संभाल पाएंगे और इनको voldoende middelen दिया जाए।
اصل میں کمیساریاتن یہ بھی سینٹرال منسٹریز یہ فینانشیرنگ جو ہے پروجیکٹن کا اس پر نربھر ہوتے ہیں. ایسے کافی انیشیٹیفن کافی ڈھیلاپن بیوروکراٹی سے پروسیڈور سے گزرتے ہیں. بیڈکر یہ چاہتے ہیں کہ منسٹریز ہر سال ان کو ایک فسٹ بدراہ دیا جائے اور یہ بھی ایک ڈسٹرکٹس فنڈز کے لیے اور ایخن ملن جو ہے یہ ڈسٹرکٹن کام میں لا سکتے ہیں لوکال پرابلمن کے لیے اور یہ لوگ جو امید جنتا کا ہے اسے کوئی نہ کوئی طریقہ سے پورا کر سکے. The Youth Tanzversarching اس سال 50 سال پورے ہوں گے اور یہ ضروری فورسیننگ بھی ہے تانزورخ کا بچوں کے لیے سورینام میں. ماں باپ کا کہنا ہے خرچہ یہ لوگ بھر پاتے ہیں اور ایسے بخلیڈنگ کے ساتھ اوتلخ ان سبھی کو صاف طور پر ملتا ہے وہاں پر. تانت آرٹسن کا کہنا ہے کہ خود منصورخ یہ ہوتا ہے جب کہ پہلا دانت نکلتا ہے اور مصیبتیں کو دور کیا جا سکتا ہے ان کو سنبھالنے سے. ریخل ماتخ پتسن یہ کہا جاتا ہے سوکر یہ کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ خاچس نہ بنے یہ دانت میں. فورلفٹنگ کنٹرولس اور بہانڈلنگن یہ سبھی ضروری پڑتا ہے خزمتھیٹ کے لیے جو بچوں کا ہے یہ ضروری ہے اور تانزورخ تو خانکلک رہے کئی پریوار والوں کے لیے. ایک گروپ جن میں 19 scholieren Corau Franz-Guyana کا سورینام ڈپلوماتن انسٹیٹیوٹ گئے ہے. یہ لیرلنگن یہ پولیٹیکل ویٹنسخپن کو پڑھائی کرتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے تھے ڈپلوماسی کس طرح سے ہے اور اپنے بسک کے سمے اس کو اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے. سورینام سے امبیسڈرز کے ذریعے سے یہ بھی انٹرنیشنل سامن ورکنگ کے بارے میں. scholieren جو ہے ڈن نیشنل اسمبلی بھی گئے اور پھگوا بھی منائی ہے. یہ پروگرام مارچ کے 3 سے لے کر مارچ کے 6 تاریخ تک ہے. یہ گروپ ان میں صرف لڑکیاں تھے خاص طور پر فراون اینڈ لیڈرشپ کو لے کر.